तो आज हम पाठ टीका के बारे में बताने जा रहे हैं। पाठ टीका कैसे लिखेंगे, पाठ टीका को कैसे बनाएंगे कि दिक्कत ना हो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले पाठ टीका। पाठ टीका को अंग्रेजी में हम कहते हैं लेसन कोमेंट। लेसन कोमेंट। जब भी हम क्लास में जब जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मेरा जब भी पहले से लेसन प्लान रहता है, पाठ पढ़ाने की पूर्व की जो योजना रहती है उसको हम धरातल पर उतारते हैं पाठ टीका में। ठीक है। तो पाठ टीका बनाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है। पाठ टीका बनाने के लिए सबसे पहला चीज एक रूटीन चाहिए। विद्यालय में एक रूटीन का होना बहुत ही जरूरी है। बिना रूटीन के पाठ टीका नहीं बन सकता। एक रूटीन चाहिए और एक पाठ टीका का रजिस्टर चाहिए जिस पर हम मेंशन करेंगे। तो दो चीज का रहना बहुत जरूरी है। पाठ टीका में सबसे पहले देखिए, यहाँ दिनांक है। जिस डेट को हम पाठ टीका बनाएंगे उस डेट को मैं दिनांक लिख दूंगा। 15/4/2024 को हम बना रहे हैं तो 15/4/2024 लिख दिया है। कौन से घंटी का है? तो पहला घंटी का है, घंटी 1। तो पहला घंटी में सब जगह सभी विद्यालयों में चेतना सत्र कराया जाता है। चेतना सत्र में होता है कि विद्यालय की साफ सफाई, प्रार्थना हो गया, समाचार वाचन हो गया, इसके बाद में समाचार वाचन हो गया, प्रेरक प्रसंग हो गया, इत्यादि इत्यादि कराया जाता है। तो चेतना सत्र में हम लिखेंगे वर्ग। अगर एक प्राइमरी स्कूल है तो 1 से 5 लिखेंगे, मिडिल स्कूल है तो 1 से 8 लिखेंगे। तो प्राइमरी स्कूल के लिए 1 से 5 लिखेंगे, विषय छोड़ देंगे। प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी में लिख देंगे चेतना सत्र, मतलब सभी शिक्षक एवं बच्चे चेतना सत्र में भाग लिए। चेतना सत्र हो जाने के बाद में फिर हम डेट मेंशन करेंगे और दूसरी घंटी में आ जाएंगे। अब दूसरी घंटी जो होती है वह दूसरी घंटी में वर्ग लिखा हुआ है कि हम चौथा वर्ग में कौन विषय पढ़ाएंगे? तो हिंदी पढ़ाएंगे। चौथा वर्ग में हिंदी पढ़ाने के बाद हिंदी मेंशन करेंगे। इसके बाद हम उसमें कौन पाठ पढ़ाएंगे वो पाठ हमको लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसकी संक्षिप्त में टिप्पणी यहाँ लिख देना है कि हम कौन पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। तो दूसरी घंटी में क्लास चौथा में हिंदी विषय में हम पाठ याद तुम्हारी आती है, एक कविता है, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो याद तुम्हारी आती है, इस कविता को हम पढ़ाएंगे बच्चों को। हम अपने से बोल के पढ़ाएंगे बच्चों को। बोल के पढ़ाने के बाद बच्चों से किताब देकर हम कहेंगे कि बच्चों इसको पढ़ो। इसके बाद में जो हम करेंगे, उस कविता में से हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों उस कविता में तुमको कठिन शब्द कोई दिखाई दिया, उसको अलग करो, कठिन शब्द को अलग लिखो, अलग लिख के उसको हम बोलेंगे बच्चों याद करो। ठीक है। तो पाठ का मेंशन कर देंगे। पाठ का मेंशन करने के बाद आता है श्यामपट्ट कार्य, मतलब ब्लैक बोर्ड कार्य। ब्लैक, हम जो पाठ पढ़ाए उसमें ब्लैक बोर्ड पर हम क्या कार्य किए इसके बारे में मेंशन करना है। तो श्यामपट्ट कार्य में हमने लिखा कि चिड़िया का, बादल, पेड़ पौधों का चित्र बनाएंगे। चिड़िया का चित्र बनाएंगे, बादल का चित्र बनाएंगे, पौधों का चित्र बनाएंगे। क्योंकि यह जो हम चित्र बना रहे हैं, यह चित्र जो है यह याद तुम्हारी आती है शीर्षक से ही संबंधित है। क्योंकि जब हम कोई भी कविता पढ़ाएंगे, अगर हम कोई पाठे पढ़ा रहे हैं, जैसे चार मित्र पढ़ा रहे हैं, तो चार मित्र में क्या क्या मुख्य चीज है, क्या क्या हम बोर्ड पर मेंशन कर सकते हैं जिससे बच्चे अच्छी तरह समझ जाए, वो हम यहाँ मेंशन करें। तो हमने पढ़ाया है याद तुम्हारी आती है। तो याद तुम्हारी आती है कविता में चिड़िया का हम चित्र बनाएंगे, बादल का चित्र बनाएंगे, पेड़ का चित्र बनाएंगे, पौधों का चित्र बनाएंगे। श्यामपट्ट कार्य में हम यही लिखेंगे। तो फिर आ जाइए, चलिए भाई, तीसरा घंटी हो गया तो डेट मेंशन कर देंगे घंटी के तीसरा। अब हम क्लास में ना 3 में, हमको किस क्लास में पढ़ाना है? क्लास 3 में पढ़ाना है। तो क्लास 3 में पढ़ाने, कौन विषय में पढ़ाने जा रहे हैं? तो गणित। गणित में क्या पढ़ाएंगे? ज्यामिति। क्या पढ़ाएंगे? ज्यामिति। तो क्लास तीसरा का पहला चैप्टर है ज्यामिति। पहला चैप्टर है कौन? ज्यामिति। तो ज्यामिति में हम क्या करेंगे? बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट कार्य में हम क्या करेंगे? त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, वर्ग का चित्र बनाएंगे, आयत का चित्र बनाएंगे। बच्चे को बोलेंगे कि रंग से भरिए, त्रिभुज को लाल रंग से भरिए, वर्ग को हरा रंग से भरिए, आयत को पीला रंग से भरिए,
तो ऐसे करेंगे ना तो बच्चों का मन पढ़ाई में भी लगेगा और उनको इसमें ज्यादा आनंद भी आएगा। तो इस प्रकार हम पाठ टीका का मेंशन करेंगे। जब अंतिम घंटी जब हम पढ़ाएंगे, आठवीं घंटी जब पढ़ाएंगे, आठवीं घंटी पढ़ाने के बाद यहाँ प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, तो आठवीं घंटी पढ़ाने के बाद हम प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर यहाँ हम जरूर करा लेंगे। ठीक है, तो आज हमने बताया कि पाठ टीका को कैसे बनाए, कैसे मेंशन करें, प्रस्तावित पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखे, श्यामपट्ट कार्य कैसे लिखे, अभियुक्ति है, एक अभियुक्ति भी है, इसमें हम पूरा निचोड़ भी हम लिख सकते हैं कि बच्चे को हम क्या पढ़ाए, श्यामपट्ट कार्य क्या किए, अभियुक्ति में जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। तो आज हमने बताया कि पाठ टीका को कैसे बनाए, कैसे मेंशन करें, कैसे अच्छा से लिखे जो सुंदर हो। इसीलिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं।